ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण। कामदेव का श्रम व्यर्थ होना। ब्रह्मा जी बोले, अनुचरों के साथ उस काम को शिव के स्थान में जाने पर जो कुछ विचित्र चरित्र हुआ उसे सुनो। मोह करने वाले काम ने वहां जाकर अपने प्रभाव को विस्तारित कर प्राणियों को मोहित कर लिया। वसंत ऋतु ने भी महादेव जी को मोहित करने वाला अपना प्रभाव किया। सभी एक साथ प्रफुल्ल हो गए। रति के साथ काम ने नाना प्रकार यत्न किए, सब जीव वश में हो गए, परंतु शिव और गणेश जी वशी न हुए। इस काम के सब प्रयास निष्फल हो गए और यह मद रहित हो अपने स्थान को चला गया। गदगद वाणी से मुझ ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अहंकार रहित उदासीन काम मुझसे बोला, योग परायण शंभु जी मोहित होने वाले नहीं है। उस शंभु के मोहन करने में दूसरों की ओर मेरी समर्थ नहीं है। समित्र मैंने नाना उपाय किए, किंतु रति के साथ शिव में संपूर्ण उपाय निष्फल हो गए। हे ब्रह्मा जी, शिव के मोहन में जो कुछ हमने उपाय किया कहते हुए मुझसे उन प्रयासों को आप सुनिए। जब शिव जी समाधि लगाकर बैठ गए तब अति शीतल सुगंधित वायु चलने लगी। मोहनकारी पवन से समाधिस्थ त्रिलोचन शिव जी को नित्य ही उद्विजन किया। अपने 5 बाण को ले शिव के सामने घूमता हुआ मैं उनके गणों को मोहित करने लगा। मेरे प्रवेश करते ही सब प्राणी वश हो गए, परंतु गणों के सहित शिव जी वश न हुए। जब शिव जी हिमवान पर्वत पर गए, हे विधि, उसी समय में रति और बसंत के साथ वहां आया। जब शिव जी मेरु पर्वत को गए तब मैं वहां गया। जब नागकेशर गए तब मैं वहां गया। जब कैलाश गए तब मैं वहां गया। जब शिव जी ने किसी प्रकार समाधि न छोड़ी तब मैंने 2 चक्र बनाए। हाव भाव युक्त उस भूयुगल ने स्त्री पुरुष के क्रम से उत्तम नाना प्रकार के भावों को किया। गणों के सहित नीलकंठ शिव जी के समीप स्थित मृग और पक्षियों ने मोहित हो नाना भाव किए। उनके चारों ओर नाना प्रकार की गतियों का आश्रय कर रस के उत्सुक करने वाले मयूरों ने वहां मैथुन किया। मेरे बाण ने उन शिव में कदाचित स्थान नहीं पाया। सत्य कहता हूँ, उनके मोहन करने में मेरी शक्ति नहीं है। उनके मोहन में युक्त बसंत ने भी अनेक कर्म किए। सत्य सत्य कहता हूँ, अपने पर शंकर का कोप यह सब देख और उनकी भावना को जान शंभु के मोह से जिस प्रकार मैं विमुख हुआ वह तुमसे कहता हूँ। कोप से मोहित समाधि छोड़े हुए उन शंभु के सम्मुख में ठहर न सका। भला उन्हें कौन मोह सकता है, जिनके जलती हुई शिखाओं से युक्त अग्नि के समान नेत्र हैं। ऐसे श्रृंगी को देख उनके समीप कौन ठहर सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन सुनकर मैं चतुरानन चिंता में मग्न हो फिर कुछ पूछने के लिए भी नहीं बोल सका। मैं महादेव जी के मोहन में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार काम का वचन सुनकर बड़े दुख से मैं श्वास रहित हो गया। फिर प्रकट हुए मेरे श्वास की पवन से चंचल बड़े भयंकर जिह्वा को लपलपाने वाले बड़े बली नाना प्रकार के रूप धारणी गण प्रकट हुए। कोलाहल करने वाले असंख्य विकराल गण जो नाना प्रकार के पटहादी वाद्यों को बजाते थे मेरे श्वास से उत्पन्न हुए। वे महागण मेरे समीप मारो काटो इस प्रकार शब्द करने लगे। मुझको मारने काटने का वाक्य सुन काम कुछ कहने के लिए तत्पर हो गया। काम यह देखकर उनको निवारित कर गणों के सन्मुख मुझसे बोला, हे ब्रह्म प्रजानाथ, संपूर्ण सृष्टि के प्रवर्तक, आपने इन विकराल भयंकर किन वीरों को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा, इनका क्या नाम है, यह कहाँ रहेंगे, इनका क्या नाम है वह कहिए और वहाँ इनको निमोहित कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कृत्य में नियोजित कर नाम और स्थान से कृपा कर जो उचित हो वह मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह उत्पन्न होते ही बारंबार मारा मारा इस प्रकार का वचन कहने लगे, इसलिए मार इनका नाम होगा। यह गण सदैव जंतुओं को विघ्न करेंगे और नाना कामों में रत यह गण बिना अपनी पूजा के प्रसन्न न हो। हे काम, सदा तुम्हारे अनुकूल रहना यह उनका मुख्य कर्म है और सदा तुम्हारे सहायक होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब जब जहाँ आप अपने काम के लिए जाएंगे तब तब वहाँ तुम्हारे सहायतार्थ जाया करेंगे। तुम्हारे अस्त्र के वश में
चलने वाले मनुष्य के चित्त को भ्रमित कर दिया करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में सदा विघ्न करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, यह मेरा वचन सुन रति और काम दोनों बहुत प्रसन्न हुए। यह सब गण सुनकर मुझको और काम को छोड़कर वहाँ कार्य के अनुकूल अपनी आकृति में बैठे। यह कह ब्रह्मा ने फिर काम से कहा कि हे काम, तुम अनुत्तर हो, मेरी आज्ञा को करो, इनको साथ में ले फिर महादेव जी के मोहन के लिए जाओ। मन को स्थिर कर मारगणों के साथ यत्न करो, जिससे स्त्री ग्रहणार्थ महादेव जी का मोहन हो। हे नारद, यह वचन सुन गौरवमान विनय पूर्वक मुझे प्रणाम कर काम फिर बोला, हे तात, मैंने युक्ति पूर्वक उनके मोहन के निमित्त संपूर्ण उपाय किए, परंतु उनको मोह नहीं हुआ। वे न अब होगा, परंतु आपकी आज्ञा से आपकी वार्ता का गौरवमान और मारो गणों को देख फिर मैं उस समारोह में जाऊंगा। हे ब्रह्मा जी, मेरे वचन में यह निश्चित है कि मोहन न होगा और मुझे यह शंका है कि कदाचित मेरे शरीर को भस्म न कर दे। हे मुनीश्वर, यह कहकर काम बसंत रति और मार गणों को साथ में ले शिव के स्थान में गया और वहां जाकर पहले के समान काम और मधु ने बुद्धिमानी से बहुत प्रकार के उपाय और अपने प्रभाव को किया और मारगणों ने भी बहुत से उपाय किए, परंतु परमात्मा शंभु जी मोह को नहीं प्राप्त हुए। तब निवृत्त होकर काम फिर मेरे पास आया और गर्व व हर्ष रहित वे दोनों काम और मारगण वहां से आकर मेरे सामने खड़े हो गए। निरुत्सव हो मार और मधु दोनों मेरे समीप बैठे। काम ने प्रणाम कर मुझसे कहा, महादेव जी के मोहन में पूर्व से अधिक कर्म किया, परंतु ध्यान में रत आत्मा वाले शिव का मोहन नहीं हुआ। उन दयालु निर्विकारी प्रभु ने पूर्व पुण्य के कारण मेरे शरीर को दग्ध नहीं किया। हे ब्रह्मा, यदि तुम्हारी यह इच्छा है कि महादेव जी स्त्री को ग्रहण करें तो अहंकार रहित हो दूसरा उपाय कीजिए, यह मेरी सम्मति है। ब्रह्मा जी बोले, यह कह गर्व के देने वाले दीन वत्सल शंभु का स्मरण और मुझको प्रणाम कर सपरिवार काम अपने आश्रम को गया। काम का अपने धाम को जाना। सती जन्म का उपाय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शिव जी में आसक्त बुद्धि वाले आप धन्य हैं। श्री शंकर जी के चरित्र को आपने कहा, रति और गणों के सह काम को आपने आश्रम में चले जाने पर क्या हुआ, आपने क्या किया, वह चरित्र इस समय कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनो, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य निर्विकार हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर अपना मनोरथ अपूर्ण देखकर मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न हो मेरा मद नष्ट हो गया। मैं अपने चित्त में बहुत सोचता रहा कि वह विकार रहित निजात्मा योग में तत्पर शंकर जी किस प्रकार स्त्री का ग्रहण करें। हे नारद जी, इस प्रकार बहुत सोचकर मद रहित हो मैंने शिव आत्मा वाले स्वदेह देने वाले हरि जी का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीन वाक्यों से युक्त उत्तम स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। वह सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे समीप प्रकट हो गए। श्री हरि जी शरणागत वत्सल को बारंबार देख नेत्रों में जल भर गदगद वाणी से फिर प्रेम पूर्वक स्तुति की। हरि बोले, हे विदे महान ब्राह्मण महाप्राज्ञ, हे लोक के कर्ता, तुम धन्य हो। किस लिए मेरा स्मरण करके स्तुति करते हो? तुमको क्या दुख हुआ वह मेरे सन्मुख कहो, वह सब मैं नाश करूंगा, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु का वचन सुनकर उल्टी श्वास ले हाथ जोड़ प्रणाम कर विष्णु से मैं बोला, हे देवों के देव, हे रामनाथ, हे मान के देने वाले, मेरी वार्ता को सुन कृपा कर दुख को दूर कर सुखी कीजिए। हे विष्णु रुद्र के समूह मैंने सपरिवार मारगण और बसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने जाकर वहां बहुत से उपाय किए, परंतु वह निष्फल हो गए। समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। शिव तत्व विशारद सर्वज्ञ विज्ञ श्री हरि जी इस प्रकार मेरे वचन सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले। विष्णु जी बोले, हे पितामह, किस लिए इस प्रकार की तुम्हारी बुद्धि हुई है? हे ब्रह्मन, यह सब विचार कर सत्य मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उस चरित्र को
सुनिए, मोहन करने वाली आपकी माया है, जिसके अधीन संपूर्ण जगत है, और वही सुख दुखों को देने वाली है। उसी ने मुझे पाप करने के लिए उद्यत किया। हे देवेश, आपकी आज्ञा से कहता हूँ, सृष्टि के प्रारंभ में दक्षादि 10 पुत्रों उत्पन्न हुए, और वाणी के द्वारा अत्यंत सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई। छाती से धर्म, मन से काम, देह से और बहुत हुए। हे हरि, तब उस कन्या को देख मुझे मोह उत्पन्न हुआ, और आपकी माया से मोहित हो मैं उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। हे नाथ, ऐसे ज्ञानी योगी भोग हित इंद्राजीत परम प्रभु ने अपना समझ सबको धिक्कार दिया। हे हरे, मेरे पुत्र होकर सबके सन्मुख मेरी निंदा की, यह मुझे बड़ा दुख है। वही आपके समीप कहा है, केशव, वह स्त्री को ग्रहण करें, तब मेरे दुख दूर हों और मैं सुखी हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा के इस प्रकार वचन सुन मधुसूदन भगवान ने हंसकर संसार के करने वाले मुझको प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहा। विष्णु बोले, हे विधि, संपूर्ण वेद और आगमों का समस्त परम अर्थ से युक्त संपूर्ण निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। हे विधि, आप संपूर्ण लोकों के कर्ता और वेद के वक्ता होकर महामूढ़मती कैसे हो गए? हे मंदात्मा, जड़ता को छोड़ो, ऐसी बुद्धि मत करो। तुम स्मरण करो कि संपूर्ण वेद स्तुति के द्वारा उन्हें क्या कहते हैं। हे खलबुद्धि, रुद्र परमेश्वर को अपना पुत्र जानते हो। हे विधि, तुम अखिल वेद वक्ता होकर भी विज्ञान को भूल गए, शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करते हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि नष्ट हो गई और तुम्हारे में कुमति का आविर्भाव हुआ। निगम में कहा हुआ कल्याण के देने वाला तत्व में सिद्धांत यथार्थ निर्णय करके तुमसे कहता हूँ, सो उसे सुनो। शिव सबके कर्ता, देने वाले और हरता, परे पर से परे ब्रह्म, परम इस निर्गुण नित्य निर्देश्य विकार रहित परमात्मा, अद्वैत भाव से रहित अच्युत अनंत ओंकार मम के स्वामी सर्वव्यापक परमेश्वर है। सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति विनाश के कारण के तीनों गुणों से युक्त संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन नामों को धारण करने वाले सत्व रज तम से परे, माया के भिन्न निरीह, माया की माया को जानने वाले, गुणों से युक्त स्वतंत्र, अपने ही में आनंद मानने वाले, निर्विकल्प, अपने ही में रमण करने वाले, निर्द्वंद, भक्त के अधीन उत्तम शरीर वाले, योगी, योग में रत, नित्य योग मार्ग के दिखाने वाले, गर्व के हरने वाले, संपूर्ण लोकों के पति, सदैव दीन पर प्रसन्न होने वाले, इस प्रकार के जो स्वामी हैं उन्हें तुम पुत्र मानते हो। इस अपने अज्ञान को छोड़ उनकी शरण में जाओ और सब प्रकार आत्मा से शंभु का भजन करो, वह तुमको संतोष देंगे। हे ब्रह्मा, यदि तुम्हारा विचार है कि शिव स्त्री को ग्रहण करें तो पार्वती के उद्देश्य से शिव का स्मरण करके तप करो। अपने काम को उद्देश्य करके हृदय में पार्वती का ध्यान करो। वह भगवती प्रसन्न होगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण होंगे। वह पार्वती अवतार ले गुण से युक्त हो, लोक में किसी मानुषी कन्या होंगी, तब वह शीघ्र ही शिव की पत्नी होंगी। हे ब्राह्मण, तुम दक्ष को तप करने के लिए आज्ञा दो। वह पार्वती को उत्पन्न करने के लिए युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करे। हे तात, उन दोनों शिव को भक्त के अधीन जानो। वह पर ब्रह्म रूपी अपनी इच्छा से सगुण होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह कर उसी क्षण अपने प्रभु ईश शिव का स्मरण कर उनकी कृपा से ज्ञान को पाकर मुझसे बोले। विष्णु बोले, हे विधि, उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के प्रार्थना करने पर शंकर जी ने जो वचन कहे थे उनका स्मरण करो। वह शंकर जी की माया धन्य है, जिसके द्वारा मोहित हो वह सब भूल गए। जो शिव के बिना दुख से जानने योग्य है। जब निर्गुण शिव अपनी इच्छा से सगुण हुए तब मुझको और तुमको उत्पन्न कर अपनी शक्ति में विहार करते हुए वे ब्रह्मा तब उत्पन्न करने वाले अव्यय प्रभु शंकर जी ने तुमको सृष्टि करने का कार्य और मुझे पालन का उपदेश दिया।
हाथ जोड़कर नतमस्तक हो आप और हम दोनों शिव जी के समीप जाकर यह कहा कि सबके ईश इच्छा से अवतार लेने वाले सगुण रूपों को धारण करने वाले आप ही हैं। इस प्रकार कहने पर नाना लीलाओं में प्रवीण करुणा से युक्त वे शिव जी हंसकर स्वर्ग को देख बड़ी प्रसन्नता से बोले, विष्णु मेरा ही रूप है। इसी प्रकार विधि से प्रकट हो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होने वाला भी मैं ही हूँ। वे लय करने वाले मेरे पूर्ण रूप निर्विशेष योगों को करने वाले गुण के स्वरूप आप लोगों के कार्य को पूर्ण करने वाले सब लोगों से पूजनीय हैं। विष्णु ब्रह्मा शिव मेरे ही रूप है, परंतु विशेषकर हर मेरे पूर्ण रूप है। पार्वती जी के भी इसी प्रकार 3 रूप होंगे। विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती, शिव की पूर्ण रूप सती होंगी। विष्णु बोले, कृपा कर महेश्वर जी। यह कहकर अंतर्धान हो गए। फिर अपने कार्य में लग्न हम और आप सुखी हुए। हे ब्रह्मा, समय पाकर हम दोनों सपत्नीक हो गए और शंकर ने रुद्र नाम से कैलाश पर्वत पर अवतार लिया। अब उनके उत्पादनार्थ यत्न करो, जिसमें प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती अवतार ले। अत्यंत करुण करके इस प्रकार कहा। विष्णु अंतर्धान हो गए। तब मैं अहंकार से मुक्त हो अधिक प्रसन्न हुआ। ओम नमः शिवाय।